प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? सारे बच्चे ठीक हैं? तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे। क्लास फर्स्ट की इंग्लिश स्टोरी में हमने अपने पिछले लेक्चर में जो है कुछ पेजेस पढ़ लिए थे। आगे भी हम उस पेज को जो हमने हाफ छोड़ दिया था उसे आज हम कंप्लीट करेंगे और उसके साथ जो है वो टिक द राइट ऑप्शंस भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग अपनी बुक्स निकालें और इंग्लिश स्टोरी की बुक का पेज नंबर 16 निकालिए। ठीक है, तो पेज नंबर 16 जब आप लोग ओपन करेंगे तो देखेंगे कि हमने जो है यहाँ तक पढ़ लिया था। ये वाली स्टोरी मैंने आप लोगों से कहा था कि इस पर टिक लगा लीजिएगा ताकि आप लोगों को बाद में जो है वो देखने में आसानी रहे कि हमने जो है वो कहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है अपनी स्टोरी का हाफ पार्ट स्टार्ट करें। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी स्टोरी के स्टार्ट में क्या था। ठीक है, तो हमारी स्टोरी का नाम था रेड रूबी। ठीक है, द रूबी हमारी स्टोरी का नाम था और ये स्टोरी है हमारी रेड कलर की रूबी से रिलेटेड। ठीक है, तो एक मैं आप लोगों को बता रही थी कि एक जो है वो शहर में हैप्पी प्रिंस रहा करता था। ठीक है, और वो जो है वो गोल्ड से कवर्ड था। ठीक है, सोने से बना हुआ था। उसकी 2 आइज़ थी ब्लू कलर की और उसके अंदर जो है वो ब्लू कलर के सैफियर्स लगे हुए थे। ठीक है, और उसकी तलवार में जो है एक बड़ी सी रेड कलर की रूबी लगी हुई थी। रेड कलर की रूबी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 14 में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की रेड रूबी उस हैप्पी प्रिंस की तलवार में लगी हुई थी और हैप्पी प्रिंस बहुत ही खूबसूरत था। उस शहर में हर कोई हैप्पी प्रिंस को बहुत पसंद करता था। प्यारे बच्चों, तो एक दिन हैप्पी प्रिंस ने जो है वो देखा कि एक स्वेलो गुजर के जा रहा है। एक रात जो है वो एक स्वेलो गुजर के जा रहा था उस सिटी के ऊपर से। ठीक है, हैप्पी प्रिंस वाले शहर पे से। तो उसके क्योंकि सारे फ्रेंड्स उस स्वेलो के, उस परिंदे के सारे फ्रेंड्स जो हैं वो इजिप्ट जा चुके थे। ठीक है, तो उसने जो है वो जाते जाते लंबे से कॉलम पे हैप्पी प्रिंस को देखा और वो कहने लगा कि कितना खूबसूरत स्टैचू है। मुझे तो अभी थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए जो है वो एक बेडरूम सा मिल गया है, वो भी सोने का। ठीक है, तो उसने सोचा कि अब मैं जो हूँ हैप्पी प्रिंस के पैरों के नीचे ही थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ। तो उसने ये अपने आप से कहा ही था और जो है अपने पर फैलाए और वो वहाँ सो गया। लेकिन वो जैसे ही वहाँ लेटा, अचानक ही एक बहुत ही बड़ा पानी का कतरा उसके ऊपर आके गिरा। ठीक है, और अभी वो एक पानी का कतरा देख ही रहा था कि एक और कतरा आके उसके ऊपर गिरा। तो वो कहने लगा, वो परिंदा, कि ये कितनी अजीब बात है कि ना बारिश है ना बारिश का मौसम है, फिर भी जो है वो पानी के कतरे गिर रहे हैं। और ये कहते ही एक और पानी का कतरा उस पर गिरा। ठीक है, और जब उसने ऊपर की तरफ देखा उस परिंदे ने, तो उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस जो है वो रो रहा है और उसके गोल्डन से चेहरे पे आंसू भरे हुए हैं। तो उसने जो है उस परिंदे ने, स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। ठीक है, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि लिटिल स्वेलो यानी कि छोटे से परिंदे, मैं जो हूँ इस बड़े से कॉलम पे अभी हूँ, लेकिन पहले जो मैं इस सिटी में साथ ही रहता था। मेरा हार्ट जो है, मेरा दिल मेटल का बना हुआ है, लेकिन मैं रो सकता हूँ। ठीक है, और मैं अपने इस शहर की सारी मुसीबतें देख सकता हूँ। और अभी जो है वो एक मुसीबत मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि एक गरीब घर में एक विंडो ओपन है। तो ये कहते हुए जो है वो हैप्पी प्रिंस स्वेलो को दिखाने लगा और कहने लगा कि वहाँ देखो, एक विंडो ओपन है, इसके अंदर एक गरीब बच्चा लेटा हुआ है और उसकी जो है मदर उसे जो है पानी के सिवा कुछ भी नहीं दे सकती। और जो गरीब बच्चा है वो कुछ ऑरेंजेस मांग रहा है खाने के लिए और वो बहुत ज़्यादा बीमार है, इसी वजह से मैं बहुत रो रहा हूँ। उसके बाद हैप्पी प्रिंस ने कहा कि लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरी मदद करोगे और उस तक जो है मेरी तलवार में से रेड रूबी निकाल के क्या तुम उस बच्चे के घर पे देकर आ सकते हो? तो लिटिल स्वेलो ने कहा कि मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जो है वो इजिप्ट जाना है। मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे सारे परिंदे दोस्त जो हैं वो इजिप्ट उड़ के जा चुके हैं और बस मैं ही यहाँ रह गया हूँ, तो मुझे भी इजिप्ट जाना है। ठीक है, तो प्रिंस के बहुत ज़्यादा इसरार करने पे, हैप्पी प्रिंस के बहुत इसरार करने पे वो लिटिल स्वेलो जो है वो एक रात के लिए हैप्पी प्रिंस के पास रुक गया।
ठीक है। और वो तैयार हो गया था कि वो जो है वो रेड रूबी हैप्पी प्रिंस से ले जाकर उस गरीब बच्चे के घर पे दे दे। तो इस बात का जो है हैप्पी प्रिंस ने उसे बहुत शुक्रिया अदा किया, ठीक है। चलें अब आगे पढ़ेंगे इसे। तो पेज नंबर 16 पे हम यहाँ से अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेज द प्रिंस वाली लाइन की जो है नेक्स्ट लाइन है, वहाँ से मैं अब इसे रीच कर रही हूँ। आप लोग इस पर फिंगर रख लें ताकि जब मैं इंग्लिश पढ़ूँ तो आप लोग जो हैं वो आसानी से इसको देख सकें, ठीक है। तो लिखा हुआ है, द लिटिल स्वेलो टेक्स आउट द रेड रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वेट, देन ही फ्लाइज अवे विद द रूबी, ठीक है। इसके बाद जब हैप्पी प्रिंस ने उसका शुक्रिया अदा कर दिया था कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ रुक रहे हो लिटिल स्वेलो, अब आपको जो है वो क्या करना है, मेरी तलवार में से रेड कलर की रूबी निकाल के देकर आनी है उस गरीब बच्चे के घर पे, ठीक है, ताकि वो जो है वो इसकी मदद से, उस रेड रूबी की मदद से कुछ खा पी सकें, ठीक है। तो फिर लिटिल स्वेलो ने जो है वो रेड रूबी प्रिंस के तलवार से ली और वो लेकर रेड रूबी के साथ उड़ गया, ठीक है। चलें आगे की लाइन से उसे पढ़ लेते हैं। ही फ्लाइज ओवर द हाउसेस ऑफ द सिटी, ही पासेस बाय द चर्च एंड सीज स्टैचू ऑफ वाइट एंजल्स। उसके बाद वो कहाँ से उड़ा ये बता रहे हैं, ठीक है। ही फ्लाइज यानी कि वो उड़ा था सबसे पहले बहुत सारे घरों के ऊपर से, क्योंकि उस शहर में बहुत सारे घर थे, उन घरों के ऊपर से उड़ के वो जाने लगा रेड रूबी समेत, ठीक है। उसके बाद वो एक चर्च के पास से गुजरा, ठीक है, और चर्च के ऊपर जो है वो वाइट एंजल्स के स्टैचू लगे हुए थे कुछ इस तरह से, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर में, ठीक है। इस तरह से वाइट कलर की एंजल्स के स्टैचू लगे हुए थे उस चर्च के ऊपर। तो लिटिल स्वेलो ये सारे नज़ारे करते हुए आगे की तरफ जा रहा था, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ही पासेस बाय द पैलेस एंड हेयर्स लवली म्यूजिक, ही फ्लाइज ओवर द रिवर एंड सीज द शिप, एट लास्ट ही कम्स टू द पुअर हाउस एंड लुक्स इनसाइड, द सिक बॉय इज़ इन बेड एंड हिज मदर इज़ स्लीपिंग, ठीक है। इसके बाद जो है वो गुज़रता हुआ जा रहा था एक महल के करीब से, और महल में जो है वो बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक चल रहा था। तो लिटिल स्वेलो जब वहाँ से गुज़रता हुआ जा रहा था तो उसने महल का म्यूज़िक भी सुना, ठीक है। उसके बाद जब वो आगे जाने लगा तो उसे एक दरिया भी नज़र आया, तो वो दरिया के पास से भी गुज़रा और उसने जो है दरिया के अंदर बहुत सारी कश्तियाँ देखी लिटिल स्वेलो ने, ठीक है। उसके बाद वो गुज़रता हुआ जब इन चीज़ों से वो गुज़र के आगे बढ़ा तो वो आखिरकार जो है वो उस गरीब औरत के घर पे पहुंच गया था, ठीक है। और जब उसने विंडो से अंदर झांक कर देखा तो उसने देखा कि वो जो बच्चा है, बीमार बच्चा, वो बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसकी मदर वो सो रही थी, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ, लास्ट वाली लाइन है उसको भी पढ़ लेते हैं। The little swallow puts the ruby on the table. Then he flies back to the happy prince and says, "The night is cold, but I am warm now." ठीक है, लिटिल स्वेलो जो है वो क्योंकि उसके अंदर झांक रहा था विंडो के अंदर, उसने झांक कर जब देखा तो उसने देखा था कि बॉय जो है वो बीमार है और वो बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसकी मदर जो है अब वो सो चुकी हैं। लिटिल स्वेलो ने जो है वो रूबी ले जाकर विंडो के अंदर से ही विंडो की मदद से ही वो टेबल पे रख दी, ठीक है, रेड कलर की रूबी। और उसके बाद वो उड़कर दोबारा हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। हैप्पी प्रिंस ने उसे जाकर बताया, हैप्पी प्रिंस ने जो है उसको देखा, उसके बाद हैप्पी प्रिंस को उसने बताया कि रात जो है वो बहुत ज़्यादा सर्द थी, बहुत ज़्यादा सर्दी वाली रात थी, लेकिन मुझे किसी की मदद करके इतनी खुशी हो रही है कि मुझे अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है और इस तरह से हैप्पी प्रिंस ने स्वेलों की मदद से जो है वो एक गरीब औरत की मदद कर दी है और अपनी तलवार में से रेड रूबी पहुँचा दी है उस तक, ठीक है। चलें प्यारे बच्चों, अब आप लोग ओपन करें पेज नंबर 18।
पेज नंबर 17 पे हमारे पास जो है वो सिर्फ हैप्पी प्रिंस की तस्वीर बनी हुई है। ये देखिए, ये एक टॉल कॉलम है जिस पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना हुआ है और हैप्पी प्रिंस के फीट के पास जो है वो स्वेलो ने जो है वो आराम किया था। तो जब हैप्पी प्रिंस रो रहा था तो उसके आंसू जो है वो इस पर गिर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग ये पिक्चर भी देख सकते हैं कि स्वेलो जो है वो रेड कलर की रूबी लेकर जा रहा था। ठीक है, चलें अब पेज नंबर 18 ओपन करें। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राइट बात होगी, उस पर आप उसके लिए आप लोग ऑप्शन ए पे टिक लगाएंगे। ठीक है, और जो हमारे पास गलत बात होगी उसके लिए आप लोग ऑप्शन बी पे टिक लगाएंगे। और कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आ रही हो और उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हों या ये बात हमें इस स्टोरी में बताई ना गई हो, उसके लिए आप लोग ऑप्शन सी पे टिक लगाएंगे। इसके लिए हम कहते हैं डज़ नॉट से, यानी कि हम इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते कि ये बात सही है या गलत, तो इसके लिए हम सी पे टिक लगाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास नंबर 1 है, द हैप्पी प्रिंस इज़ कवर्ड विथ गोल्ड। हैप्पी प्रिंस जो है वो सोने से कवर्ड था। तो क्या बच्चों ये बात बिल्कुल सही है या गलत है, या फिर हमें इस बारे में बताया नहीं गया था इस स्टोरी में? तो प्यारे बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। इसके लिए आप लोग अपनी पेंसिल निकालेंगे और ए पे टिक लगा लेंगे। ठीक है, और बी और सी बिल्कुल खाली छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 है, द प्रिंस नेम इज़ एडवर्ड। हैप्पी प्रिंस का जो नाम है वो एडवर्ड था। तो क्या हमें इस स्टोरी में जो है वो हैप्पी प्रिंस का नाम बताया गया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बात बिल्कुल सही है, ना ये कह सकते हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए हम बी पे भी टिक नहीं लगाएंगे। हम इसके लिए कह सकते हैं कि ये बात हमें पता नहीं है, इसलिए हम किस पे टिक लगाएंगे? नंबर सी पे। ठीक है, थर्ड लिखा हुआ है हमारे पास, वन नाइट अ स्वेलो फ्लाइज ओवर द सिटी। एक रात स्वेलो जो है वो गुजरता हुआ शहर से जा रहा था। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये बात हमें इसमें बताई गई थी स्टोरी में। ठीक है, तो सही बात है, इसलिए हम ए वाली लाइन पे ही ए पे टिक लगाएंगे। ठीक है, और बी और सी ऑप्शन खाली छोड़ देंगे। 4 पे चलते हैं। लिखा हुआ है, देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द सिटी। उस शहर में जो है वो बहुत ज़्यादा बादल थे, बहुत सारे बादल थे। तो क्या प्यारे बच्चों ये बात बताई गई थी? जब हैप्पी प्रिंस सो रहा था तो उसने उस स्वेलो ने जो है, उस परिंदे ने क्या कहा था कि कहीं से भी बारिश नहीं है, ना कोई बादल हैं, फिर भी जो है वो बारिश हुए जा रही है, पता नहीं किस तरह से जो है वो पानी की बूंदें गिर रही हैं। तो कोई भी बादल नहीं थे उस शहर में। ठीक है, आसमान बिल्कुल साफ़ था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे किस पर टिक लगाना है कि ये बात जो है यहाँ पे गलत दी हुई है, इसलिए आप लोग नंबर बी पर टिक लगाएंगे। ए और सी जो है वो ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। इसके बाद चलते हैं नंबर 5 की जानिब। लिखा हुआ है यहाँ पे, द प्रिंस कैन सी ऑल द माइजरी ऑफ द सिटी। प्रिंस जो है वो सारी मुसीबतें देख सकता था अपने शहर की। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए आप लोग ए पे टिक लगाएं। ठीक है, नंबर 6 पे लिखा हुआ है, द प्रिंस स्टैचू इज़ इन इंग्लैंड। हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो है वो इंग्लैंड में था। तो ये बात हमें यहाँ पे इस स्टोरी में बताई नहीं गई है, तो इसके लिए हम ना सही पे टिक लगा सकते हैं, ना गलत पे टिक लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इसके लिए आप लोग सी पे टिक लगाइए। नंबर 8 पे लिखा हुआ है, द लिटिल स्वेलो मस्ट गो टू इजिप्ट। छोटा स्वेलो जो है वो उसे इजिप्ट जाना था। तो ये बात जो है यहाँ पर गलत लिखी हुई है, इसलिए आप लोग बी पर टिक लगाइए। ठीक है, नंबर 9 पे चलते हैं। लिखा हुआ है, द स्वेलो टेक्स आउट द रेड रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वर्ड। स्वेलो जो है वो रेड रूबी लेके प्रिंस के स्वर्ड से, यानी प्रिंस की तलवार से रेड रूबी लेकर गया था। इसके लिए आप लोग ए पे टिक लगाएंगे, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है नंबर 10 पे, ही पासिस बाय द हाउसेस एंड सीज वाइट स्टैचू ऑफ बर्ड्स, वाइट बर्ड्स। ठीक है, उसने वो जो है घरों के ऊपर से गुजरा था और उसने वाइट कलर के बर्ड्स के स्टैचू देखे थे। तो ये बात सही नहीं है, उसने वाइट कलर के बर्ड्स के स्टैचू नहीं देखे थे, बल्कि उसने जो है वो किसके स्टैचू देखे थे? वाइट एंजल्स के स्टैचू। तो ये बात यहाँ गलत है, इसलिए आप लोग बी पे टिक लगाएं। ठीक है, नंबर 11 है, द सिक बॉय इज़ इन बेड एंड हिज मदर इज़ स्लीपिंग। जब लिटिल स्वेलो जो है वहाँ पहुँचा था तो बॉय जो है वो बीमार था
और उसकी मदर सो रही थी। तो इसके लिए आप लोग ऑप्शन ए पे टिक लगाएंगे। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। 12 लिखा हुआ है लास्ट, द लिटिल स्वेलो पुट्स द रेड रूबी ऑन द बेड। छोटे स्वेलो ने जो है रेड रूबी बेड पे रखी थी, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। छोटे स्वेलो ने जो है वो रेड रूबी टेबल पे रखी थी, तो ये बात यहाँ गलत है, इसलिए आप लोग इस पर बी पे टिक लगाएं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम मज़ीद और स्टोरीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।